मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है कठोपनिषद में नचिकेता का मृत्यु से प्रश्न। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। इसमें नचिकेता उपाख्यान होने के कारण नचिकेतोपाख्यान भी कहते हैं। इसके 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इस उपनिषद के माध्यम से नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से परमात्मा के आत्मा के रहस्य को समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत गूढ़ विषय बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत लोकप्रिय है। आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए वाजश्रवस नाम के ऋषि ने एक विश्वजित नाम का यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दान कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने गाय जो ब्राह्मणों को दी, वो बिल्कुल दुर्बल निर्बल मृत प्राय गायों को दान करने के लिए संकल्प कर लिया। उनका पुत्र ये सब देख रहा था। पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास तांस गच्छत सता ददत। उसने देखा हमारे पिताजी ऐसी निर्बल और दुर्बल गायों का दान कर रहे हैं। निश्चित ही इन्हें आनंद से रहित लोगों की प्राप्ति होगी और यज्ञ का सारा फल व्यर्थ हो जाएगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि इस विश्वजित में जब सब कुछ दान किया जाता है तो आप मुझे किसे दान को देंगे। पिताजी ने 2 बार सुना। जब तिबारा उसने यही प्रश्न किया तो पिताजी को क्रोध आ गया और ऋषि ने कहा, जा तुझे मृत्यु को देता हूँ, मृत्युवे त्वा ददामि। नचिकेता संकोच में पड़ गया कि पिताजी इतना क्रोधित हो गए। ठीक है, पिता की आज्ञा है तो मैं जरूर मृत्यु के पास जाऊंगा। लेकिन ऋषि को होश आया कि ये मैंने क्या कह दिया और वो बहुत दुखी हो गए। तब नचिकेता समझाता है कि हमारे जितने पूर्वज हैं उन्होंने जो कह दिया उसको पूर्ण किया है। क्योंकि सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः। जैसे फसल बोई जाती है, बड़ी होती है, पकती है और काट ली जाती है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है पिताजी, जो जन्म लेता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसके लिए आप शोक न करें। और ये कह करके वो यमराज के पास चल देता है। यमराज घर में नहीं थे। 3 दिन तक वो बिना खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करता है। 3 दिन के बाद जब यमराज वापस आते हैं और पत्नी उन्हें सारा वृत्तांत बताती है तो यमराज नचिकेता से कहते हैं कि बेटा, तुम एक तो ब्राह्मण हो, दूसरी बात मृत्यु के पास बुलाने से भी कोई नहीं आना चाहता और तुम स्वयं मुझसे मिलने आए हो। निश्चित ही कोई विशेष कारण है। मैं तुम्हें 3 दिन तक हमारे यहाँ रहने के कारण 3 वरदान प्रदान करता हूँ। बोलो, जो मांगना चाहते हो मांगो। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी भी तमन्यु हो जाए, अर्थात मुझसे वो बहुत क्रोधित है। जब मैं आपके यहाँ से वापस भेजा जाऊँ तो मुझे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक प्यार करें। नचिकेता को ये वरदान तुरंत मिल जाता है। यमराज कहते हैं, दूसरा वरदान मांगो। तब वो कहता है कि हमने सुना है कि स्वर्ग में न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है। वहाँ तो आप भी नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो उस स्वर्ग को जिस अग्नि के द्वारा, जिस अग्नि विद्या के द्वारा, जिस यज्ञ विज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है, उस अग्नि विद्या का रहस्य बताइए। नचिकेता को यमराज अग्नि विद्या का रहस्य बताते हैं और उससे कहते हैं, इसको सुनाओ। नचिकेता ज्यों का त्यों उस विद्या के रहस्य को बता देता है। उसकी कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न होकर यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अतिरिक्त वरदान देता हूँ। यह अग्नि आज से तुम्हारे ही नाम से, नचिकेतस अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। मांगो, तीसरा वरदान मांगो। तब वो कहता है कि एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके एतद विद्याम अनिशुष्टस्त्वयाहम वराणाम एष वस्तिया। कुछ लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा यहाँ रहती है कि कहाँ जाती है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है मृत्यु के बाद, आप मुझे आत्मा के रहस्य को बताइए। तब यमराज कहते हैं, इतना छोटा सा बालक और इतना कठिन प्रश्न, उसको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। वो कहते हैं कि तुम वित्त ले, धन ले लो, यश ले लो, राज्य ले लो, अप्सराएं ले लो, रथ घोड़े हाथी,
ये सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो जो तुम्हारी इच्छा हो, जिन जिन भोगों की तुम्हें कल्पना हो, वो सारे भोगों को मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा के रहस्य को मत पूछो, क्योंकि देवताओं ने भी इस पे बड़ा संदेह किया था। तब नचिकेता कहता है कि ये नाशवान चीज़ें लेकर मैं क्या करूँगा। राजा ययाति ने अपने लिए यौवन मांगा था, लेकिन उस यौवन का हजारों वर्षों तक भोग करने पर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। जिसने भी धन दौलत पाई है, एक न एक दिन नष्ट हो जानी है। इस नाशवान चीज को मैं लेकर क्या करूँगा, कृपया आप मुझे आत्मा के रहस्य को ही बताइए। तब वो कहते हैं, नहीं तर्केण मतिरापनेया, तर्क के द्वारा यह आत्मा नहीं जानी जा सकती, लेकिन उसकी दृढ़ निष्ठा को देखकर यमराज बताना शुरू करते हैं। न जायते मृते व कदाचन, नायम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, कटना गलना सड़ना ये शरीर का स्वभाव है। ये आत्मा कभी गलती नहीं, सड़ती नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। फिर उसको रथ रूपक के माध्यम से वो समझाना प्रयास करते हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने शरीर को पूरा रथ मानो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं बुद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। ये सुंदर शरीर परमात्मा ने ये शरीर रूपी रथ प्रदान किया है। इसमें आत्मा को स्वामी बनाया है, बुद्धि को सारथी बनाया है, मन को लगाम बनाया है। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इसके घोड़े हैं, और काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब रास्ता है। जिस प्रकार से घोड़े सरपट दौड़ते हुए रास्ता पार करते हैं, वैसे ही लगाम मन की ढीली करने पर बुद्ध रूपी सारथी घोड़ों को दौड़ा देता है। जो सन्मार्ग पर जाने वाले हैं, जो ईश्वर के मार्ग का चिंतन करते हैं, उनकी इंद्रियां वश में होती हैं और बुद्धि उन घोड़ों को कंट्रोल कर लेती है और परमात्मा की राह पर वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन जिसकी इंद्रियां दुष्ट होती हैं, घोड़े दुष्ट होते हैं और इधर उधर भागते हैं, तो वो विषय वासनाओं में फंस जाते हैं और ये शरीर रोग शोक से युक्त होकर के एक दिन नष्ट हो जाता है। तो जब प्रभु की कृपा होती, परमात्मा की कृपा होती है, तभी मनुष्य सत्संग के राह पर, श्रवण मनन कीर्तन की राह पर चल पाता है और उस ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कर पाता है। यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहती है और इसका साथ में ही परमात्मा भी रहता है। परमात्मा दृष्टा है और आत्मा करता है। जो भी कर्म फल आत्मा ये जीवात्मा करती है, वो परमात्मा देखने वाला है। तो इसमें ऋग्वेद में भी एक मंत्र आया है कि एक द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समावनम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यन नश्यन नन्यो अभिचाकर्षित। एक वृक्ष है, उसकी दो शाखाओं पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है और परमात्मा उसका दृष्टा मात्र है। इसी प्रकार से कठोपनिषद में भी ये आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का वर्णन किया गया है। इस गूढ़ रहस्य को यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से जनमानस को देने का ऋषियों ने प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।